योजना चौधरी नागपुर, इनका सवाल है कि महात्मा गांधी जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समारोह में क्यों शामिल नहीं हुए। अब ये सभी को पता है कि महात्मा गांधी के कारण इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उनके आंदोलन के कारण, कांग्रेस के आंदोलन के कारण, जिसके वो प्रमुख थे और निर्विवाद प्रमुख थे, उसके बारे में किसी के मन में डाउट नहीं था। स्वतंत्रता दिन तय हो चुका था 15 अगस्त। बहुत बड़ा समारोह होने वाला था लाल किले में, उसका प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका था, यह भी उनको पता था। उन्होंने जिनको सुझाया वही प्रधानमंत्री बन रहे थे, वही गृह मंत्री बन रहे थे, यह भी उनको पता था। यह सब पता होने के बावजूद जैसे ही स्वतंत्रता का निर्णय हुआ, पार्टीशन का निर्णय हो रहा है, यह पता चला, हिंदू मुस्लिम दंगे सब जगह बड़े पैमाने पर भड़के। दिल्ली में शुरू हुए। हमारे देश के बाकी जो हमारे लीडर्स हैं वो अपने शासन व्यवस्था में लगे रहे। सरकार तो पहले ही एस्टेब्लिश हो चुकी थी, 46 में ही एस्टेब्लिश हो चुकी थी। वो शासन व्यवस्था में लगे रहे, लेकिन गांधी दिल्ली के गलियों में घूमते रहे, ये दंगे रोकने की कोशिश करते रहे। गोलवलकर गुरुजी ने 1969 में जो व्याख्यान दिया है, 59 या 69 में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, 59 की बात है, 59 होना चाहिए। तो उस व्याख्यान में उन्होंने कहा कि ये जब दंगे दिल्ली में शुरू हुए, मैं घूम रहा था, गांधी जी वहां लोगों को समझा रहे थे, मैंने उनके साथ में शरीक होने की कोशिश की। फिर आपको मालूम है नौखाली के दंगे शुरू हुए बंगाल में, गांधी जी वो बुझाने के लिए उधर दौड़े। यानी इतर स्वतंत्रता आंदोलन शुरू है और गांधी जी हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, समारोह शुरू है, आंदोलन तो अभी खत्म हो चुका था। 14 अगस्त की रात को 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे देश को एड्रेस कर रहे हैं और उधर गांधी जी हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने के लिए गली गली में घूम रहे हैं। यह चित्र था। तो इसमें उनका कोई बहिष्कार नहीं था इस सरकार पर कि मैं सरकार के समारोह में नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं था। मेरी जरूरत वहां है, यहां नहीं है। यहां तो मैंने जिन पर काम सौंपा है वो ऑलरेडी करेंगे अपना काम ईमानदारी से। नेहरू जी के या फिर उनके मंत्रिमंडल में जो भी लोग उनके ही सम्मति से गए, उन पर उनका पूरा भरोसा था। यह उनका बहिष्कार नहीं था, निषेध नहीं था कि मैं तुम्हारे समारोह में नहीं आऊंगा। उन्होंने सुझाया हुआ मंत्रिमंडल था, उन्होंने प्रधानमंत्री सुझाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, गृह मंत्री सुझाया था, उनका ही मंत्रिमंडल था। लेकिन मेरी जरूरत वहां ज्यादा है और ये इसी कारण हो रहा है क्योंकि भारत स्वतंत्र हो रहा है, इसलिए हिंदू दंगे मुस्लिम दंगे पनपे हैं, क्योंकि पार्टीशन भी साथ में हो रहा है। ये जो उनका दुख था, उस दुख के साथ में ये कर्तव्य की भावना और कम से कम दंगे में रोकूं, और गांधी के अलावा तो दूसरा कोई रोक भी नहीं पाता, दूसरा कोई जाता तो कोई सुनता भी नहीं, गांधी को ही सुना जा सकता था, यानी उनके अलावा दूसरा कोई ये काम कर भी नहीं सकता था। इसलिए वो ये दंगे रोकने की कोशिश करते घूमते रहे। अब ये फकीर आदमी है, अब हम किसी को भी फकीर कहते हैं। दिन में जो 6 बार 8 बार कपड़े बदलता है उसको भी फकीर कहते हैं। हमारी फकीर की व्याख्या आजकल बदल गई है।
लेकिन ये सही माने में फकीर व्यक्ति था, जिसने कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी। कभी मन में ये मोह नहीं आया कि मैं भी इस देश का कुछ बनूं और अपने तरीके से देश को चलाऊं। मैं बाहर रहूंगा तो भी अपने तरीके से इस देश को चला पाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस उनमें था। अब गोडसे ने उनको मार दिया, इसलिए आगे वो अमल में नहीं ला सके, ये बात अलग है। तो ये इसके पीछे का कारण था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।